हे गाइस, मैं हूं अनमोल। आप देख रहे हैं मिस्टर आर्मी यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अज्जू 0008 और रजनी चौधरी के कंट्रोवर्सी के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला हो चुका है अब तक तो, और रजनी चौधरी के द्वारा काफ़ी सारे रजनी चौधरी और अज्जू 0008 की भाभी ने मिलकर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीगल एलिगेशंस लगाए हैं। तो पहले उनकी भी ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले रजनी चौधरी ने वीडियो अपलोड की, तो आप पहले क्लिप देख लीजिए। अज्जू 0008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सूबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में, कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार बार में। और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही इन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा, और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। मैं अज्जू 0008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा अपंग, विकलांग, लूला, लंगड़ा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या बोला, छोटे से बच्चे को। कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। ये अज्जू, इसका भाई जो मेरे बुजुर्ग बाप है ना 62 साल के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तू डिफेंडर खरीद सकता है, तू ट्रिपे मार सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू छोटे से बच्चे के लिए पैसे नहीं दे सकता। इन्होंने इतने नीच से नीच हरकत कर चुके हैं कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इसकी मम्मी और इसकी बहन पता क्या बोलती कि ये एल्विश और ये और जो जितने भी लड़के हैं इनको तू क्यों इतना खिलाता पिलाता है। तो अजी बोलता कि ये मोटी मुर्गी है, इनसे मेरे व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं, इसलिए ये सब करता हूँ, इनको आप खिलाते रहो ताकि मेरा मोटा आता रहे। बहुत हिम्मत है इन लड़कियों में, सीरियसली बहुत स्ट्रांग है, जो खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद अज्जू 0008 की तरफ से कुछ जवाब आया है, उसको मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये देखिए। उनको व्यूज चाहने के लिए क्या करते हैं, मेरे को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी ये किया, पहले भी वो वाली बात है, पहले भी ऑडियंस कमा के कंट्रोवर्सी की, मेरे फैमिली को बदनाम किया, एंड अब फिर दोबारा मेरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। ये मेरे से जलती है। जलती क्यों है? क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल उठा के देख लो और मेरा उठा के देख लो। भाई मेरे भाई एक्सपायर हुआ, मेरी भाभी का जो प्लान था और इसकी भाई जो वाइफ है पूजा का जो प्लान था कि भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो, या मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, या अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, या पंचायत के कहने से शादी करूंगा। मैं खुद नहीं कर सकता शादी। मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूं। मैं इस बात को लेके ना भाई हमारी आपस में झगड़ा हुआ भाई, सच्चाई बात है, ठीक है। के भसड़ में जाके उन्होंने पिस्टल निकाल के लगा दी, बल्कि मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। मेरी वाइफ तो क्या पूजा ही कह रही थी कि भाई पैसे नहीं दिए, बच्चे को छोड़ दिए, भग गए, और ये सब ये जो बिल है ना ये सारे क्लियर है, सारे प्रूफ है मेरे पास। और बाकी जो रहे ना कि पैसे अज्जू खा रहा है, पैसे ये कर रहा है, अज्जू के अकाउंट से गए हुए हैं, ठीक है। और बाकी दूसरे मम्मी के जो एटीएम है उससे गए हुए पैसे हैं, पैसे सारे में थे। 23 दिन के पैसे हमने दिए सारे के सारे। जिस दिन इसके पापा ने हमारे घर पे आके झगड़ा करा था ना, मैंने खुद ने 100 नंबर पे कॉल किया था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ ऐसे। इसका जो बुआ का लड़का वो आईपीएस है, उसने वहां से फोन लगा के हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी थी, और मेरे पास इस चीज का भी प्रूफ है गया। मारता मैं पीटता तो भाई 8 महीने पहले मेरे ऊपर केस चल रहा होता कि मैंने भाई उनको मारा है। अगर केस ही करते ना सीधे, तुम वीडियो बनाने से क्या है, रजनी को चाहिए व्यूज। ये चीज मैं तेरे को याद करा के जा रहा हूँ आज, मैं अब बता रहा हूँ मैं तुझे।
जो मेरे माँ बाप रो रहे हैं ना आज, जो हम जिस तरीके से हमारी फैमिली आज, तो तेरी वजह से आज हमारी फैमिली इस तरीके से रो रही है, याद रखियो बस, सब चीज के कानून है। अगर इतना कुछ होता तो हमारे पर कानून भी केस चलते होते, अगर हम इतना गलत कर रहे होते तो। कुछ भी केस नहीं है, सीधा जाया, भाभी को चाहिए मैं, और इसकी वाइफ इसलिए नहीं आ रही है कि इसकी बहन उस रीना ने बेकार रखा पूजा को, और पहले भी पूजा ने ही मेल किया था रजनी को, और रजनी का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। अगर रजनी की वीडियो आई फिर रजनी को मैं बताता हूँ कोर्ट केस या फिर ये लीगल एक्शन कैसे लिए जाते हैं और कैसे हलक में हाथ दिया जाता है। और रही बात भाई 2 साल से 1 साल से जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको सबको पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, कैसी मेरी फैमिली है। तो रजनी के लिए तो थोड़ी नहीं बता सकती कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरे को ये कोई व्यूज और ऑडियंस इस चीज से नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमाया मैंने ये, मैंने अज्जू की वीडियो अपलोड करने के बाद रजनी चौधरी ने फिर से वीडियो अपलोड करते हुए और फिर से उन्होंने कुछ सबूत दिखाए हैं और वीडियो एक अपलोड की है उसी के बारे में, तो उसकी भी एक क्लिप आप देख लीजिए पहले। टी और अंकल को रोते हुए देख के सच में मुझे काफ़ी बुरा लगा कि यार इतने अच्छे लेवल की एक्टिंग करी आप लोगों ने, मज़ा आया देख के। चलिए अब आपकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि रियल में आप किस टोन में बात करती है उन हाथ जोड़ी हुई बेटियों के साथ। यहाँ पर इस बच्चे की माँ, इसकी माँ पूजा अपने ससुर से रिक्वेस्ट कर रही है, जो ये अंकल आज रो रहे थे वीडियो में, इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि पापा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसमें क्लियर कट वो मना कर रहे हैं कि भैया इतना हम लगा चुके, हमारे बस का नहीं है, और कल को तेरे बच्चे पे इतने लगेंगे उतने लगेंगे, हम ऐसे ही लगाते रहेंगे क्या, और अगर सारा पैसा हमने इस पर लगा दिया तो तेरे दूसरे बच्चे को क्या खिलाएंगे। अच्छा अंकल, अभी तो आप बड़ी तैयार दिखा रहे थे वीडियो के अंदर कि भैया हम तो ऐसे हैं, हम तो अपनी बहुओं के हाथ जोड़ते हैं, हमने तो रीना के हाथ जोड़े, हमने तो पूजा के हाथ जोड़े। पैसे लगाने में हवा निकल गई सारी। फॉर्च्यूनर बेच दो, गाड़ियाँ बेच दो ना यार। जो गरीब आदमी भी होता है ना अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ बेच देता है। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये क्लियर कट किस टोन में उस मजबूर माँ को मना कर रहे हो तुम, और आज नाटक करके दिखा रहे हो वीडियो के अंदर, रो के दिखा रहे हो हमें। बदमाश की बच्ची फिर चल दी तू यहाँ को, तो शर्म नहीं आई तो आ मत जाइयो, अरे अच्छी तो बुरी बात हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है सबने, मेरे हिसाब से सबको समझ आ गई है, और अगर किसी को समझ नहीं आई है तो यार इतनी गंदी गंदी बातें हैं इसके अंदर, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं कि मैं इसको नहीं समझा सकती। अजी कुछ तो शर्म करी होती, थोड़ी बहुत अपने मरे हुए भाई की तो शर्म करी होती तूने। इतना बदनाम कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और हाँ जी, तूने जो आधी अधूरी रिकॉर्डिंग सुनाई है ना लोगों को, इसका सच मैं बताती हूँ। तूने तो ना पार्क में हम दोनों, मेरे पति को मारा था, तब मैं उसको छुड़ाने गई, मुझे भी मारा था। पूरा गांव इस बात का गवाह है, और इस बात पर FIR भी हुई थी, जो तू सबके सामने इतना झूठ बोल रहा है। और रही रिकॉर्डिंग की बात, रिकॉर्डिंग अज्जी अगर सुनानी थी ना तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता, आधी अधूरी क्यों सुनाई? वो तूने मुझे फोर्स किया था, वो भी बच्चा एडमिट था, इस वजह से मुझे ये सब कहना पड़ा। और रिकॉर्डिंग में जो तू कह रहा है कि रजनी दीदी के खिलाफ मैं FIR करूँ, उस टाइम तो मैं उनको जानती तक नहीं थी, फिर भी तूने मुझसे कहा तू FIR कर। फिर भी मैंने उस टाइम पे डरते हाँ भर दी, क्योंकि मैं ना सिर्फ बच्चे की तरफ देख रही थी कि एक बार ये बच्चा ठीक हो जाए। जब तक जैसा कहता है मैं उसमें हाँ में हाँ करती रहती हूँ। एक बार छोड़ ठीक हो जाए तो डिस्चार्ज हो जाए, मैं सारी बात क्लियर करवा दूँ तेरी, जो भी तुम कहो जैसे भी कहो। ठीक है, तो जब तू यही तेरा बहन है ना तो यही काटना, एक बार छोड़ डिस्चार्ज। तो अब कुछ बैठा हुआ ना तो मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ, घर रिपोर्ट साढ़े के घर के नाम साढ़े की रिपोर्ट। अभी आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुनी, 9 अप्रैल की ये रिकॉर्डिंग है, जिस टाइम पर ये बच्चा छोटा सा जो पूजा का बेटा है ये वेंटिलेटर पे था, हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत क्रिटिकल था। और रीना ने अज्जू को कॉल किया था, ये पैसे के लिए किया था कि भाई और पैसे चाहिए, इतना इलाज के लिए भी और पैसे चाहिए, तो उसके लिए कॉल किया था। तो ये बंदा उस टाइम पर उसको ब्लैकमेल कर रहा है, रजनी चौधरी की कंप्लेंट कर, ये कर वो कर। उसको पुराना अपनी खुंदक दिमाग में घुसी हुई है, उसको टारगेट मैं हूँ उस टाइम पर। आपके दिमाग में वो बच्चा नहीं है कि उसकी लाइफ कितनी क्रिटिकल है। पैसे की जिम्मेदारी नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे की कमी के कारण आपने इसको फोर्टिस से निकाल के रेवाड़ी के हॉस्पिटल में डाल दी। और इस मामले में लक्ष्य चौधरी ने भी अपनी ओपिनियन देते हुए एक वीडियो अपलोड की, तो वो भी इसके बाद एक तो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये सीन कहीं से कहीं भी जाए, क्योंकि वो उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है, अज्जू की फैमिली का, और रजनी चौधरी इसमें घुसने वाली है कौन। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, ये क्लियर कट सीन है व्यूज का, ये क्लियर कट सीन है क्लाउड का। क्योंकि अगर रजनी मैम को ये लग रहा है कि भैया वो किसी को जस्टिस दिला रही है, तो वो कोर्ट में जाके दिलाएं, वो पुलिस स्टेशन में जाके दिलाएं। अगर उनको लगता है भाई अज्जू इतना खराब है, अज्जू के घर वाले इतने खराब हैं, तो आप प्लीज उस केस को लेके आप सच में कोर्ट में चले जाएं, आप पुलिस स्टेशन में चले जाएं।
और आज अज्जू 0008 अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डालते हुए कहा कि अब मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, अब इसका जवाब दक्ष 0008 देंगे, मतलब इनके बड़े भाई जो हैं वो देंगे, और ये इस मैटर पे अब अज्जू कोई बात नहीं करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस मैटर के बारे में आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।